10 दिनों का टाइम मांगा है। इन्होंने कहा है कि वो खुद ही हटा लेंगे जो नाजायज़ कब्जा होगा। जिस तरह से बाद में अभी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, तो उससे पहले जो है जेसीबी वगैरह लगा के कार्रवाई की जा रही थी। तो फिर दोबारा जब रुकावट बनी तो पुलिस कर्मचारियों को और पुलिस फोर्स को बुलाया गया। तो अब जो 10 दिन का टाइम दिया गया है, अगर उसके बावजूद फिर से इसी तरह की रुकावट बनी तो फिर क्या समाधान होगा सर? फिर जी अगर इन्होंने या तो स्वयं हटा लिया कब्जा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हटाया तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। नोटिस मिले पहले सुनो तो। हाँ सुना दे जी। ये जमीन आपकी है? हमारी तो नहीं है। आपने ये रख लिए आपको नोटिस दे दे इसको हटा लो, तो क्या करें बताओ? फिर मैं बता देती इस जगह नाम की लिए के हाँ, सामनाथ की जगह, शमशान की जगह, बटोड़ा की जगह नहीं है। नाम उठा लेंगे हमारा समस्या तो है, समस्या है। नाम लिखे एक बार बताओ जी ने समस्या नाम भाई, बहस का विषय बिल्कुल नहीं है। आप ये बताओ सर, मैं क्या कर रहा हूँ, बहस का विषय नहीं है। ये बताओ आप, अगर आपको समस्या है आप ये बताओ। सर आप ये बताओ, एक बात ये समस्या है, जिसको समस्या नाम बताओ। समाधान है हमारे पास सारी चीजों का। भाई ये बताओ, अब मैं फलाना हूँ, मैंने कोई समस्या है? हमारा अपनी को बिल्डिंग ना बना रहे दिए 2 मिनट लगी, 1 मिनट लगी ना तो खिला के गिर दिए। मंडी हटा ले अपनी मंडी या फिर मेरी सुनो काम की नहीं सारा होता है। मेरी सुनो तो सारे हटा दो ना, सारे हटाओ। मंडी पे फिर यहाँ मंडी का मरवा सारे हटा दो। एक दरखत पाड़ मंडी पाड़ पाड़ ले अरे यो रोडे ठाले पहला मंडी फोड़ ले फिर पाड़ दिए मेरी सुने सतल कुछ मेरी सुने मंडी पाड़ ले सारा कब्जा ले बेच सकता है। काम करे बात तो सुनो, एक तरफी को नहीं आता, एक तरफी ने छोड़ना बात है। मेरी बात सुनो बता दो फिर वो दफ्तर पे जाकर दरखास्त हम भी दे दो, रोक देंगे। ये रोक दो, मेरी सुनो जी मंडी नहीं बैठाओ फिर हटा दो। अरे भाई सुनो साहब, एक बोझा को नहीं पाड़ता जितना मंडी नहीं पाड़ोगे, कांद नहीं पाड़ोगे, अपनी ले जा चाहे मेरा नाम लिख ले या कांद पाड़ा वो पाड़ा या कांद
मार्केट है किसकी में है रोड में है रोड में है रोड वाले देखेंगे हम देखेंगे रोड में है पार्टी दबा बनाने से यार मेरी सुनो ताऊ एक बेच लिए जब कांद एक मिनट साहब जब ये कांद काटे जब कटे थे तब अरे सारे काम मेरी सुनो बेरा कौन था जब बेरा कौन था आई बेरा है ये बड़ा वीडियो ऑफिस में जाके थोड़े कर लेंगे तो मंडी में करवा दे जो ये आपने पूरा का पूरा विवाद देख रहे हैं, ये कृष्णगढ़ गांव के अंदर ये मामला जमीन आती है। तो ये यहाँ पे बुजुर्ग है, ताऊ है और ये युवा साथी भी है, इनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है? अरे आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे समाज की जगह है ये, अगर इसको खाली कराना तो पूरी सब इसको अच्छी तरह से खाली करो। जो भी यहाँ भी है, जो भी बना हुआ है, जो दरकत है और है ये तो ले है हमारे बटोड़िया पहाड़ का भगा दें और कोई जगह ही नहीं है। तो आपको नोटिस दिया गया, ये ऐसा बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों की सामला जमी है, तो आपको नोटिस दिया गया? ब्राह्मण कहाँ सेक्रेटरी साहब नट रहे नुका सभी की है, ये सेक्रेटरी साहब से क्वेश्चन करो ना आप। तो अब जो ये जो आपको नोटिस दिया, किस यहाँ पे आपको नोटिस दिया गया? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। तो आपके पास नोटिस नहीं आया? तो आप भाई साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूँ, ये गांव की जमीन है, पहले हमारे से हम नहीं दी ओढ़े या ठीक से। तो अब इसके बारे में बता दें कि ब्राह्मणों की सामला जमीन है। हाँ, ऐसा बता जमीन है, ब्राह्मणों की सामला जमीन है। नहीं, गांव की सामला है ये। आप गांव की कह रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण समाज के जो लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सामला जमीन है, इसके ऊपर आपने जिस तरह से पशु बांधे हो, आपको नोटिस भी दिया गया। गांव ने दे रखी थी, गांव ने दे रखी है, इनकी नहीं है, सारा काम की जमीन है ये। और सारा काम जो नोटिस जो दिया गया था वो किस ब्याह पे दिया गया? आपको नोटिस तो दिया गया ना आपको? नोटिस तो आप दिवा दो किसी को। नहीं, ऐसे नोटिस का कारण भी होगा ना, किस कारण से? कारण ये था कि भाई पंडिता ने अपील कर रखी है कि भाई इनको नोटिस दिया जाए, कब्जे हटा ले। कब्जा है नहीं किसी का, पता किसका कब्जा है? सेक्रेटरी से जब अभी दोबारा फिर से बात करेंगे, सेक्रेटरी बता रहे हैं कि आपको नोटिस दिया गया है हटाने के लिए, और कई आप में से हाँ भी भर रहे हैं। केस चल रहा है। चलो ये अभी यहाँ पे थोड़ी तू मैं की यहाँ पे नौबत आ रही है। तो सेक्रेटरी साहब और यहाँ पे मौजूद जो गवर्नमेंट से जो अधिकारी आए हुए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। तो सर, किस तरह से, क्या आपने नोटिस भी दिया था, किस तरह से क्या डिस्प्यूट अब सामने आ रहा है? ये शमशान की जमीन है। अच्छा जी, ठीक है। और इस पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, बटोड़े वगैरह रख रखे हैं। अच्छा जी। इनको नोटिस दिए गए थे, इन्होंने हटाए नहीं। डीसा ने ड्यूटी में से लगा दिए हैं और इनको हटाने के आदेश हैं। अभी फोर्स आ जाएगी 5 मिनट में और इनको हटा के जाएंगे। तो भी गाँव वालों की तरफ से तू मैं किस तरह से क्यों की जा रही है? कह रहे कि मत हटाओ। तो आपने नोटिस भी दिया, उसके बावजूद भी बिल्कुल इनको प्रॉपर चैनल से इनको नोटिस दिए गए हैं। उसके बाद रुकावट इन्होंने हटाई नहीं, अब रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब ये रुकावट पैदा कर रहे हैं। फोर्स आ जाएगी और आगे कार्रवाई अमल में ला देंगे जो भी होगा। तो ये ब्राह्मणों की सामला जमीन बताई जा रही है, कैसे क्या है? नहीं, हमारे हिसाब से ये शामला वो है। अच्छा जी। हाँ, शमशान है। अच्छा जी। हाँ। तो भी इसका लीगल में ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा आपके कि भाई ब्राह्मणों की ही सामला है? शमशान की जमीन है। अच्छा, हाँ। तो ब्राह्मण समाज के भी जो लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है? अब ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया इस बारे में कि ये ब्राह्मणों की सामला जो जमीन है, इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि ये शामला जमीन है। आप इस बारे में क्या? कागज हमारे पास सारे कागज हैं, 2005 के 2 केस जीत रहे हैं इसमें, ब्राह्मण ही है। अच्छा। हाँ जी, आप कागज देख सकते हो, कागज दिखा देंगे, नरेंद्र कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो ने ये ग्रांट मिली 10 लाख की मिली, 3 लाख की मिली, 4 लाख और मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट दे है। अधिकारी जो है उनकी नॉलेज में नहीं है ये बात कि ब्राह्मणों की सामला जमीन है। वो कह रहे हैं कि ये सामला खाली सामला जमीन। ना वो झूठ बोल रहे हैं गाँव वाले। सर ये पर्सनल है, नहीं तो बोलने की तमीज नहीं है इनको। फिर हम उसकी गलती मानना है, हम उसकी गलती मानना है। फिर ये जमीन तो हुआ है सर, ये बता रहे हैं कि इनके पास कागजात है और ब्राह्मणों की सामला जमीन के बारे में कागज है जी। भी तो 10 लाख की तो ग्रांट आई थी, 3 लाख ही आए थे, 4 लाख और आ रहे हैं ये द्वार काटने खातर। ठीक है सर, पूर्ण रूप से ब्राह्मणों की सामला जमीन है। हाँ जी, कागज है हमारे पास। 2 बस के अब जो रुकावट आ रही है उसके कारण से पुलिस फोर्स अब बुलानी पड़ी। हाँ, ये रुकावट और इसीलिए बनानी पड़ी है। तो गांव के आप इस बारे में रुकावट पैदा कर रहे हैं, या आपका क्या कहना है? आप किस तरह से क्यों रोक रहे हैं? तो ये ब्राह्मण जो समाज से लोग हैं वो कह रहे हैं कि कागज है इनके पास, तो कागज भी कागज है वो हमारा जा रहेगा में। और भाई या शामला अच्छा मगजी पाड़न कोंडा चाहे भीतर कर दिया हमने 14 बार। तो वो तो प्रशासन और जो आधिकारिक रूप से जो भी सरकार करेगी वो कार्रवाई होगी, जो करे वो हो जाएगा। भाई हम तो या तो चालन कौन दिया। तो अब पुलिस प्रशासन जो आ रहा है तो वो इसी जो तू मैं वापस में इसको रुकवाने के लिए जब नोटिस दिए गए तो उसी कारण से आ रहा है। आन दे तो कब्जा तो इनका भी नहीं होना चाहिए जी, कब्जा तो सारा कब्जा हटना चाहिए। ये इनका भी हटना चाहिए। हम सहमत हैं, इनका भी कब्जा हटाए।
अरे हमारा भी कब्जा छुटवा दो। तो ये ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कब्जा नहीं, हमारे पास कागज है, बगैर शामला जमीन ही कह रहे हैं। कागज तो हमारे पास भी है भाई साहब। विचार तो ये है, जब ये जो कह रहे हैं बस शामलाती जमीन है, सभी शामलाती है। जब हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से जो भी हमें ग्रांट मिली गई थी संसद के थ्रू, जब हमने इसकी बाउंड्री वॉल करवाई थी उस दौरान ये कहाँ थे? मैं तो सिर्फ एक इनसे पूछना चाहूँगा। एक और बात सर, कोई भी अधिकारी दूसरे कोई भी अधिकारी है, हम अगर अधिकारी ये हम जाके ये कह देते हैं इस जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो कोई भी अधिकारी है वो ये नहीं है कि बिना चेक करे बिना कागज लिए ही आपके ऊपर केस वो करवा देगा, ग्रांट दे देगा या कोई भी वो करवा देगा। हम किसी अधिकारी को अपना वो बताने जाते हैं कि भाई हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, तो वो पहले जब ज़मीन देखते हैं। अभी हमारे सरकारी अधिकारियों के थ्रू पैमाइश हुई है, जो पैमाइश हमने पिछले 2-3 महीने पहले BDO दफ्तर में जमा करवाई है और SDM ऑफिस में कोई भी ऑनलाइन उसे कढ़वा सकता है। तो ये कोई बात नहीं है। अगर आपको अधिकारी को जब हम रिपोर्ट दे के आए हैं तो अधिकारी ने चेक कराया, जब भी तो गलत पाया गया तो वो करने आया हमारे साथ। हम तो किसी की भी ज़मीन पे कह दे, अब ये कह रहे हैं इस ज़मीन पे वो कब्जा कर रखे हैं, आप अधिकारी को लिख के दे के आओ, अधिकारी देखेगा कि भाई ये इनकी ज़मीन है, नहीं है, आपके पास कागजात में लिखा हुआ नहीं है, अधिकारी आपके साथ होएगा। अधिकारी को ये थोड़ी ना जो कागज होएंगे ना अधिकारी हमारी तरफ है ना आपकी तरफ है, वो तो किसी की तरफ नहीं है, वो दोनों की तरफ जो भी आपको कागजातों में दिखेगा उसकी तरफ आएगा। अगर इनकी मिलती है तो हम बेफिक्र वो करके कहते हैं, और हमारी मिलती है तो अभी अधिकारी के हमारे साथ आए हैं काम करने। ये ऐसे तो ये हमारे जो काम में बाधा डाल रहे हैं। अब हमें भी इसकी देख लो, आप खुद देख लो सर, गाँव कर दी ना जी, जब तक हमारी जमीन है कोई आज तक नहीं है, छोटे सैकड़ों साल तक हमारी जमीन है, पर्सनल किले हमारे बम बना रहे। तो ये तो खाम खाई सामने तो बना सामने तो है ही नहीं। यह चीज़ एक चीज़ उन्हें खाम खाई घोड़ा है, उन्हें नू घोड़ा थोड़ी है। आपने देखा होगा छोटे से गांव में भी, ये तो ब्लॉक है, छोटे से गांव में भी शमशान भूमि इतनी एर्थ वेस्ट नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे क्लियरिटी। आप खुद ही देख लो, एक बार कैमरा घुमा के बेशक दिखा सकते हो आप। हमें भी सफाई की व्यवस्था चाहिए। छोटे से गांव में आप देखोगे कचरा भी नहीं मिलेगा सर, कितनी व्यवस्था है वहाँ पे रहने की। तो हम तो अपनी ज़मीन को सर व्यवस्थित करवाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, अब जो विचार जो ब्राह्मण समाज के लोग रख रहे हैं तो उन्होंने अपने विचार रख दिए। अब जो बीच में रुकावट पैदा हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स जो है उनको बुलाया गया है अधिकारियों के द्वारा। अब देखते हैं आगे किस तरह से क्या जो रहता है वो आपको दिखाते रहेंगे हम। ये 2016 में हो रही है सर, 16 ऐसा नहीं, इन्होंने तो कर दी। सारा दिक्कत है तो हम अपनी पैमाइश भर लो। 16 की है सरपंच साहब, आपको बड़े हो आप लोग कब खचवाई है? 16 में कोई नहीं, दोबारा 16 वाले की दोबारा कराओ। दोस्तों, जो ये शामलात की भूमि बताई जा रही है ब्राह्मणों के द्वारा, उसके बारे में अब यहाँ पे सर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। तो गांव वालों को किस तरह से क्या टाइम दिया गया है कि ऑलरेडी सर जिस तरह से बताया जाए 2 महीने पहले नोटिस इनको दे दिया गया था, उसके बावजूद भी अब अपने जो 10 दिन का टाइम दिया, क्या कुछ रीज़न रहा सर उसके पीछे? उसके पीछे गाँव वासियों का जो एक समस्या है वो ये है, ये चाह रहे हैं कि निशानदेही दोबारा इनकी प्रेजेंस में दोबारा से हो जाए, क्योंकि वो 2016 में हो रखी है। तो उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है गांव वाले। ये चाह रहे हैं कि इनके प्रेजेंस में नई एक निशानदेही हो जाए। उसके बाद इन्होंने स्वयं 10 दिनों का टाइम मांगा है। इन्होंने कहा है कि वो खुद ही हटा लेंगे जो नाजायज़ कब्जा होगा। जिस तरह से बाद में अभी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, तो उससे पहले जो है JCB वगैरह लगा के कार्रवाई की जा रही थी। तो फिर दोबारा जब रुकावट बनी तो पुलिस कर्मचारियों को और पुलिस फोर्स को बुलाया गया। तो अब जो 10 दिन का टाइम दिया गया है, अगर उसके बावजूद फिर से इसी तरह की रुकावट बनी तो फिर क्या समाधान होगा सर? फिर जी अगर इन्होंने या तो स्वयं हटा लिया कब्जा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हटाया तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये अब दूसरे पक्ष को 10 दिन का इन्हें टाइम दिया जा रहा है, ये अपनी तसल्ली कर ले और जो भी इन्हें निशानदेही दोबारा से करवानी है वो करवा लें। 10 दिन के बाद फिर हम कार्रवाई कर देंगे। तो अगर ये निशानदेही अपनी तरफ से नहीं करवाते तो फिर आपकी तरफ से क्या स्टेप लिए जाएंगे? तो फिर 10 दिन बाद जो हम कार्रवाई कर देंगे। निशानदेही हो चाहे ना इनकी तरफ से, ऐसा कुछ इस बाद में निशानदेही हो रखी है, वो उस निशानदेही से संतुष्ट नहीं है। ये चाह रहे हैं कि अब ये इनकी प्रेजेंस में दोबारा से निशानदेही हो जाए। 10 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्तों, जमीन पंचायत की है या किसी एक जाति विशेष? जी हमारे हिसाब से पंचायत की है, बट ये जो गांव वाले हैं इस बात से संतुष्टि यहाँ जाहिर नहीं कर रहे। इनका कहना है कि निशानदेही एक बार दोबारा से करवाई जाए, तो इनकी तसल्ली रखने के लिए दोबारा से एक बार निशानदेही के लिए हमने बोल दिया है। ब्राह्मणों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये शामलात भूमि है और ब्राह्मणों की 90 से जो ये उनके नाम आती है ये। तो ब्राह्मण पक्ष से आप एक बार सर के सामने क्या कुछ कह रहा है, आपका क्या कहना है? ये शामलात भूमि जो ब्राह्मणों के नाम से कैसे क्या है? शमशान घाट के नाम। अच्छा, हाँ जी। तो ये
शमशान घाट ब्राह्मण कागज है में श्यामला तो ब्राह्मणों के नाम से। हाँ जी गांव श्यामला जी श्यामला तो श्यामला तो भूमि है ये दोस्तों। हाँ जी, तो ये जो भूमि है इसके ऊपर जो है 10 दिन जो है 10 दिन के नाम से जो अभी इनको टाइम दिया गया गांव वालों को, तो अब जो गांव वालों को टाइम दिया गया है अब उसका पता चल जाएगा कि 10 दिन के बाद ये कैसे क्या कार्रवाई करते हैं।